अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अल्लाह की हिफाजत में होंगे। जी, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि बच्चों बड़ों की सबकी पसंदीदा है। इसे आप शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ क्रीमी सैंडविच। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, 2 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉइल्ड श्रेड चिकन। 250 ग्राम मैंने ये लिया था। अब गर्म तेल में इसको ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे क्योंकि बॉइल्ड चिकन है, इसको हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसके साथ ही अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने कट कर लिया था और इसके साथ ही मैं इसको भी ऐड कर दूँगी। इसको भी थोड़ी देर मैं फ्राई कर लूँगी। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, लेकिन हल्का सा इसको सौते करना है। तो इसी तरीके से 1 से 2 मिनट मैं इसको भी फ्राई करूँगी। अब देखें आप कि इसका कलर चेंज हो चुका है। प्याज का ओरिजिनल कलर जो है वो लाइट हो चुका है और बिल्कुल वाइट हो चुका है प्याज, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम को बंद करके अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। आप देखें मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया, ठंडा कर लिया इसे और फ्लेम पे मैंने रख दिया है दोबारा से फ्राई पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच मैदा। मैदे को भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ताकि लाइट सा इसका कलर हो और बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि एकदम से ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया है, साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, लो फ्लेम पे हम इसको तैयार करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सॉसेज। मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगेनो, अगर आपके पास है 1 छोटा चम्मच डाल दें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इन सब स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट पका लेते हैं। सिरका डाला है 1 चम्मच और साथ ही मैंने डाल दिया है चिली सॉस, सोया सॉस 1-1 चम्मच। इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हम इसके साथ मिक्स करके ये देख सकते हैं जी, सॉस जो हमने बनने के लिए रखी थी ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हमने 1 से 2 मिनट इसको और पकाना है ताकि थोड़ी सी तीखी और हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्की हल्की गर्म हो तो इसके अंदर अब हम चीज़ ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड की है। बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, घर में बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको मिक्स करने के बाद अब जो हमने फ्राई करके रखी थी चिकन और प्याज, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैंने कट करके रखी हुई थी गाजर और बंद गोभी, ये देखें बारीक कट कर ली थी। एक बड़ी गाजर है और बंद गोभी है, बारीक कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सब्जियां भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी ये हमारी सॉस और सब्जियां तैयार हो चुकी हैं और जो हमने इसके अंदर चीज़ डाली थी वो भी एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और अब हम इसको कर देते हैं जी एक साइड पे और अब हम ले लेते हैं ब्रेड। ब्रेड की एक साइड पे मैं लगा लूँगी जी बटर। अगर आपके पास बटर है तो आप इस पे ज़रूर लगाइएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको तवे पे बनाएंगे, अक्सर लोगों के पास सैंडविच मेकर नहीं होता, तो इसलिए मैं सैंडविच मेकर में नहीं बना रही, मैं आपको तवे पे बनाना सिखा रही हूँ। एक साइड पे हम मक्खन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम तवे पे मक्खन डालेंगे तो मक्खन जल्दी से जल जाएगा, लेकिन इस पर लगाकर अगर हम फ्राई करेंगे तो इस पर क्रंच बहुत ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। बटर लगाने के बाद इसकी एक साइड पे जो हमने मिक्सर बना के रखा हुआ था ज़बरदस्त कलरफुल और टेस्टफुल, वो लगाएंगे और इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। भर भर के हमने इसके अंदर चीज़ डाल देनी है, यकीन जाने आपको खा के इसको मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद जो हमने दूसरे पीस पर बटर लगा कर रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन एक बात यहाँ आपको बताना भूल गई हूँ, मैंने इसकी एक साइड पे लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका टेस्ट आएगा और मज़ा आ जाएगा खा के। ये स्प्रेड कर देंगे पूरी ब्रेड के ऊपर और फिर उसके बाद यही वाला स्लाइस उठा के हमने इसके ऊपर लगा देना है। अब ऑयल जो हमने 1 चम्मच वो बटर जो हमने लगाया हुआ था वो वाली साइड हमने तवे पे रख देनी है और इसको फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हम बटर लगा लेंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त सा कलर आने पर हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। दूसरे ब्रेड को भी इसी तरीके से हमने सैंडविच को तैयार कर लेना है। लाइट सा कलर आने पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो हमने सैंडविच बनाए थे रेडी हो चुके हैं, बेहतरीन क्रंच और बेहतरीन टेस्टफुल। अब हम इसको निकाल लेते हैं जी प्लेट में
तो ये देखें जी, ज़बरदस्त कलरफुल हमारे सैंडविच तैयार हैं। सारे के सारे सैंडविच मैं इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन हमारे कलरफुल सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। और अभी मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी शानदार इसके अंदर लेयर्स बनी हैं चीज़ की। एक मैं उठा के प्लेट में रखती हूँ अलग से और कट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मैं इसे करने वाली हूँ कट, और फिर आप देखिएगा आपके मुँह में इंशाल्लाह पानी आना शुरू हो जाएगा। कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनकर तैयार हुई हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़बरदस्त सैंडविच तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से आप बनाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।